इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जावास्क्रिप्ट ES6 वर्जन के बाद एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जिसके अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर हमने कोई भी JS की फ़ाइल दूसरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल से डिपेंडेंट बनानी होती थी तो हमें उस सीक्वेंस में उनको अपनी HTML फाइल के अंदर इंक्लूड करना पड़ता था। लेकिन अब ये पॉसिबल है कि आप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कर सकें। इसको जब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इस वक्त हम ये देखते हैं कि ये ES6 का फ़ीचर है और ये फ़ीचर हर नए ब्राउज़र में भी नहीं चलेगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप चाहिए होता है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को रिएक्ट के क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंपोर्ट्स क्या होते हैं। इंपोर्ट्स दो किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल बनाई myname.js और उसमें मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया my name, और उस फंक्शन में सिर्फ मैं एक console.log की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ नेम। उसके बाद उसी फाइल के एंड पे मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उस कांस्टेंट का नेम। एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट दो रिजर्व वर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, जो कि कीवर्ड्स हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है और इसको हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपोर्ट को कांस्टेंट का नेम नहीं रख सकते, डिफ़ॉल्ट को भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं JS के। ये तो हो गए वो जिसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट्स की। नेम्ड एक्सपोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ़ाइल बनाई info.js और उसके अंदर मैंने कांस्टेंट बनाए दो, एक माई एज के नाम से और एक माई क्लास के नाम से। इंटरेस्टिंगली इन दोनों के अंदर मैंने एक्सपोर्ट पहले ही लिख दिया हुआ है और इन कांस्टेंट से पहले एक्सपोर्ट का कीवर्ड ऐड कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस फाइल से मेरे पास दो एक्सपोर्ट्स हैं, एक माई नेम और एक माई क्लास। क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट नहीं है लिहाजा हम इधर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब हमने ये देखना है कि हम इन एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को किसी फाइल में इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं उस फाइल के टॉप पे उस फाइल में यूज़ करने से पहले लिखूँगा इंपोर्ट और उसके बाद माई नेम फ्रॉम फाइल नेम। ठीक हो गया। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी है जिसके अंदर मैंने माई नेम की जगह नेम दिया हुआ है और सेम फाइल से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सो इट मीन्स कि अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जब आपने फाइल में इंपोर्ट करना है उस इंपोर्ट फाइल के अंदर आपने उसका क्या नाम रखना है ये आप पे डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माई नेम से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ इस पूरी फाइल को और नेम से भी कर सकता हूँ। दोनों सिंटेक्स अवेलेबल थे इसलिए मैंने दोनों लिख दी है। अब बारी आ जाती है नेम्ड एक्सपोर्ट्स की। नेम्ड एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारे पास ये प्रिविलेज नहीं होता कि हम उसके अंदर जब इंपोर्ट करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमने माई एज इंपोर्ट करना है तो उसके अंदर हमने इंपोर्ट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एग्जैक्ट वही वेरिएबल का नाम लिखना है जो हमने इनिशियल फाइल में लिखा था। अगर हम इस कांस्टेंट का नेम और यहाँ पे जो नाम हम यूज़ कर रहे हैं माई एज, इन दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो ये इंपोर्ट फेल हो जाएगा। इसी तरह माई क्लास है, ये भी नेम्ड एक्सपोर्ट है लिहाजा इसको भी कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाएगा और इसको भी इसी तरह ही आपने इंपोर्ट करना है। डिफ़ॉल्ट के अंदर आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप किस नेम से उसको यूज़ करना चाहते हैं, जबकि नेम्ड एक्सपोर्ट्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं होती। इसको हम कोड में देखते हैं तो ये आपके लिए मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं।